सो हे फ्रेंड्स, क्या आप सभी जानते हैं कि आप लेज़र को किस प्रकार से क्रिएट करेंगे और अपने स्टॉक आइटम को किस प्रकार से क्रिएट करेंगे। दोस्तों, क्रिएट करने के बाद हम जानेंगे कि आप इसको कैसे एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद दोस्तों, आप एडिट करने के साथ साथ अपने स्टॉक आइटम, अपने यूनिट, अपने लेज़र के साथ साथ दोस्तों आप इसको डिलीट कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टैली क्लासेस बाय राठौर सर पर बने रहें और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज का सेशन अपने स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो चलिए हम चलते हैं अपनी टैली प्राइम पर और आपको आज तो दोस्तों इसकी कंप्लीट जानकारी हम आज के सेशन में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी टैली प्राइम पर और अपनी टैली को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप कैसे अपने लेजर्स को क्रिएट करेंगे और कैसे अपना आज का वर्क सीख सकते हैं। तो दोस्तों अपने टैली प्राइम को हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम चलते हैं अपने वर्किंग एजुकेशन मोड पर। तो फ्रेंड्स, हमारी टैली ओपन हो चुकी है। हम चलते हैं अपने कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड में, अपने टैली को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे पास राठौर राइस मिल के नाम से हमारी एक कंपनी ओपन है। अगर आप इस कंपनी को दोस्तों क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज करने के लिए आप Ctrl+F3 फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिससे आपकी जो करंट कंपनी जो आपकी ओपन है करंट टाइम, तो वो कंपनी आपके सामने नाम आ जाएगा। आप उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप उस पर एंटर कर देंगे तो आपकी जो करंट कंपनी है फ्रेंड्स, वो आपकी कंपनी क्लोज हो जाएगी। क्लोज होने के बाद अब आप देखते हैं कि आपको दो कंपनी आपके सामने आ रही हैं। आप किसी भी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं वर्क करने के पर्पज़ से। तो हम नीचे हमारे पास कंपनी आ रही है सूरज पाल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारे पास एक कंपनी क्रिएट है। हम उसमें वर्क करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप उसमें डिफरेंट लेजर्स, डिफरेंट स्टॉक आइटम्स और डिफरेंट यूनिट्स आप उसमें कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसमें अल्टर कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास कंपनी ओपन होकर आ गई है। अब हम बात करते हैं कि इसमें सारे फंक्शंस की। तो दोस्तों गेटवे ऑफ टैली में आपके सामने क्रिएट ऑप्शन पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट। उसके अंदर आपके पास ये सारे फंक्शंस मिलते हैं, ग्रुप, लेजर, कॉस्ट एंट्रीज, करेंसीज, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरीज, ये सारे आपको डिटेल्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, लेज़र क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम गेटवे ऑफ टैली पर वापस आते हैं और चलते हैं क्रिएट ऑप्शन पर। दोस्तों क्रिएट ऑप्शन के अंदर आप किसी भी ऑप्शन को चल के क्रिएट कर सकते हैं लेज़र, या हमने अभी देखा कि जो आइटम्स आपके स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम्स होते हैं, हम क्रिएट ऑप्शन पर चलकर ही क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप डेटा को कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम क्रिएट ऑप्शन पर चलते हैं और अपने लेज़र को सिलेक्ट करते हैं अपने लेज़र को क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों हम लेज़र पर आ गए हैं। आप ऊपर देख सकते हैं कि लेज़र क्रिएशन का आपके सामने ऑप्शन आपको दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर अगर अपना एक आइटम लेना है जो लेज़र के पर्पज़ से, जो हमारा फिक्स एसेट हो, या आप अगर कोई बैंक अकाउंट, अगर किसी का बैंक का नाम लेते हैं तो उसका अंडर ग्रुप आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर कोई भी नाम ले लेते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पर ले लिया CPU, यानी CPU दोस्तों एक फिक्स एसेट है, आप इसको परचेस कर रहे हैं। इसका यूज़ हम सिर्फ वन टाइम परचेस के लिए करते हैं। इसका यूज़ हम कंपनी में यूज़ के लिए कर रहे हैं, इसको हमें दोबारा सेल नहीं करना है। तो दोस्तों जो चीज़ें हम वन टाइम परचेस करते हैं यानी दोबारा सेल नहीं करना होता है, उसका अंडर ग्रुप आपका फिक्स एसेट होता है, यानी जो अचल संपत्तियाँ होती हैं, यानी जो बिकने के लिए नहीं खरीदी जाती हैं। तो दोस्तों हम इसका अंडर ग्रुप फिक्स एसेट सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसमें इन्वेंट्री वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी इसमें अफेक्टेड नहीं होती हैं, तो इसको नो रहने देंगे। नो देने के बाद इसमें मेलिंग डिटेल्स की बात करते हैं। आपका यहाँ पर कंपनी, यहाँ पर आपको नेम दिख रहा है, जिस नाम का आप लेज़र क्रिएट करेंगे आपको वही नाम यहाँ पर शो करेगा। आप इसका एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपने करंट कंट्री या स्टेट, आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स देखेंगे। फिर हम अपना पिन कोड, एरिया पिन कोड जो फ्रेंड्स होता है, अपना एरिया पिन कोड यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की। दोस्तों पैन या IT नंबर ये उनके पास होता है जिनका GST रजिस्ट्रेशन होता है टैली का। तो यहाँ पर अगर आपके पास वो है तो वो आप यहाँ पर डालकर आप एंटर कर सकते हैं। दोस्तों हमारा लेज़र क्रिएट हो गया है। तो लेज़र क्रिएट होने के बाद अब बात करते हैं लेज़र को आप अल्टर कैसे करेंगे या लेज़र को डिलीट कैसे करेंगे। तो दोस्तों हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद अब देखते हैं कि क्रिएट के नीचे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है अल्टर का। आप इस पर एंटर करते हैं तो आपके पास अल्टर होने के बाद आपके पास फिर लेज़र नीचे आता है ऑप्शन, आप लेज़र पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके पास CPU नाम का जो हमने अभी एक लेज़र क्रिएट किया है वो आपके पास आ चुका है। तो अभी हमारे पास CPU का दोस्तों लेज़र नहीं था, तो हमने CPU का लेज़र क्रिएट किया, वो लेज़र हमारे पास आ चुका है। हम फिर से देखते हैं दोस्तों, क्रिएट ऑप्शन पर चलते हैं और फिर से एक नया लेज़र क्रिएट करते हैं। अब इस बार हम नया लेज़र ले लेते हैं। हम ले लेते हैं TV, यानी दोस्तों हम TV रिमोट परचेस कर रहे हैं, या TV रिमोट हमें जो परचेस करना है उसका हमें लेज़र क्रिएट करना होगा। तो दोस्तों TV रिमोट हमने ले लिया है। अब इसका हम जो अंडर ग्रुप रहने वाला है वो भी आपका फिक्स एसेट ही रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये भी वन टाइम परचेस के लिए दोस्तों ये अचल संपत्तियाँ होती हैं। तो इसकी जो आपका इन्वेंट्री वैल्यूज़ रहेगा इसमें इफेक्ट नहीं होंगी। हम इसका पिन कोड यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। हमने अपना एरिया पिन कोड दे दिया, उसके बाद हम इसको एंटर करके सेव कर लेते हैं।
तो सेव करने के बाद दोस्तों हमारा ये लेज़र भी क्रिएट हो गया। लेज़र क्रिएट होने के साथ साथ हम इस पर आपको अल्टर करके दिखाते हैं कि हमने जो लेज़र क्रिएट किया है वो लेज़र आपको कहाँ पर दिखेगा। तो हम अल्टर ऑप्शन पर चलते हैं, उसके बाद अपने लेज़र को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास अभी लेज़र से ओनली CPU का था फ्रेंड्स। उसके बाद हमने भी नया लेज़र क्रिएट किया टीवी रिमोट का, वो लेज़र आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, यानी हमने जो क्रिएट किया तो हमारा लेज़र ठीक तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि आप इसको अल्टर या एडिट कैसे करेंगे। तो दोस्तों हम इसके लिए बैक आते हैं गेटवे ऑफ टैली के होम पेज पर। अब हम जो हमारे सामने जिस पर आपकी येलो लाइन दिख रही है अल्टर, आप इस पर आएंगे। अल्टर के बाद हम यहाँ पर लेज़र को सिलेक्ट करेंगे। लेज़र को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने सारे लेज़र्स हैं। अगर आप इनमें से किसी लेज़र को डिलीट करना चाहते हैं, आप किसी लेज़र को और आप अल्टर करना चाहते हैं, तो पहले हम बात करते हैं कि आप किसी लेज़र को अल्टर कैसे करेंगे। तो दोस्तों अल्टर करने के लिए आप अपना कोई भी एक लेज़र सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम इसके लिए दोस्तों CPU सेलेक्ट कर लेते हैं। CPU सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये नाम चेंज कर सकते हैं, तो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों CPU आपके सामने दिख रहा है। आप चाहते हैं कि CPU जो है, CPU जिस कंपनी का हमने परचेस किया है वो कंपनी नेम भी आपको सामने दिखाए। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, हम आपको इस लेज़र को अपडेट करके दिखाते हैं, अल्टर करके दिखाते हैं कि आप इसको कैसे अपडेट करेंगे। तो CPU लेने के बाद हम यहाँ पर एक CPU जिस कंपनी का हमने परचेस किया है हम उस कंपनी का नाम दे देते हैं इसके आगे अंडर ब्रैकेट में ज़ेब्रॉनिक्स। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो हमने लेज़र क्रिएट किया है उसको आप अपडेट हम कर सकते हैं यहाँ से। तो उसके बाद हमने ज़ेब्रॉनिक्स देने के बाद इसको सेव कर लिया Ctrl+A की का यूज़ करके। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास सिर्फ CPU था वो आपका CPU ज़ेब्रॉनिक्स हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद हम बात करते हैं कि आप इसको आप डिलीट कैसे करेंगे। तो दोस्तों डिलीट करने के लिए क्या करना है, आप वापस गेटवे ऑफ टैली के होम पेज पर रहकर ही आप अल्टर ऑप्शन पर चलेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने अल्टर ऑप्शन पर और देखते हैं कि आप अपना लेज़र कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब लेज़र ऑप्शन पर आ गए। लेज़र ऑप्शन पर आने के बाद हमने जो भी लेज़र क्रिएट किए हैं वो सभी लेज़र आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने एक लेज़र को सिलेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप इसको कैसे डिलीट करेंगे। तो दोस्तों हम अपना CPU ज़ेब्रॉनिक्स जो हमने इसका कंपनी का क्रिएट किया था हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ उस तरीके का इंटरफेस आएगा जो आपको आपके लेज़र की कंप्लीट इंक्वायरी दिखाता है। CPU जो आपका ज़ेब्रॉनिक्स कंपनी का है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि आप इसको डिलीट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको डिलीट करने के लिए आप Alt+D फंक्शन का यूज़ करेंगे फॉर डिलीट अ लेज़र। यानी दोस्तों लेज़र को डिलीट करने के लिए आप Alt+D फंक्शन का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स Alt+D फंक्शन के थ्रू आप अपने लेज़र, स्टॉक आइटम या यूनिट किसी भी फंक्शन को दोस्तों डिलीट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको उसका कंप्लीट प्रोसेस पता हो। हम दोस्तों Alt+D फंक्शन प्रेस करते हैं तो हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ अगर आप इसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो आप नो पर आप एन प्रेस करेंगे और आपका फंक्शन नो हो जाएगा। तो हम आपको एक बार दिखाते हैं नो करके, फिर आप एक बार इसको यस करके देखते हैं। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों हमारा जो लेज़र था CPU वाला वो हमारा डिलीट हो चुका है। अब हम अपना नेक्स्ट लेज़र आपको डिलीट करके दिखाते हैं। नेक्स्ट लेज़र है हमारा टीवी रिमोट। तो दोस्तों टीवी रिमोट पर आप देखेंगे कि कैसे आप इसको डिलीट करेंगे। तो हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम Alt+D फंक्शन का इसमें यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हमारा टीवी रिमोट का लेज़र ओपन होकर आ गया है। आप इसकी कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। हम यहाँ पर Alt+D फंक्शन प्रेस करते हैं। तो दोस्तों हम इसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो हम एन प्रेस करते हैं और आपका इंटरफेस दोस्तों बैक हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको वास्तव में डिलीट करना चाहते हैं तो आप Alt+D फंक्शन प्रेस करेंगे और आपका लेज़र डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास एडवांस सैलरी, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी, सूरजपाल, आपके पास ये कुछ लेज़र रह गए हैं। जो अभी हमने जो 2 लेज़र क्रिएट किए उसको हमने बता दिया कि आप उसको कैसे अपडेट करेंगे और कैसे आप उसको डिलीट करेंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है स्टॉक आइटम का। तो हम देखेंगे कि आप स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसको अपडेट करेंगे और कैसे उसको डिलीट करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। हम स्केप की से बैक करते हैं और चलते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली के होम पेज पर। तो दोस्तों स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए हम वापस क्रिएट ऑप्शन पर चलते हैं। क्रिएट ऑप्शन पर चलने के बाद हम इसमें देखते हैं सबसे नीचे की तरफ आपको दिख रहा है स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम। तो दोस्तों हमें स्टॉक कैटेगरी अब हम चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं, मगर इसमें हम बात करते हैं स्टॉक आइटम की। तो आप स्टॉक आइटम को यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। अब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास स्टॉक आइटम को क्रिएट करने का आइकन आ जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने स्टॉक आइटम पर और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो फ्रेंड्स स्टॉक्स क्या हैं, आप जिस भी आइटम को परचेज़ या सेल करने के पर्पज़ से ख़रीदते हैं या बेचते हैं आप उसके स्टॉक आइटम टैली में क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों हम उनको स्टॉक आइटम कहते हैं और जिसको आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने सबसे ऊपर दिखा रहा है स्टॉक आइटम क्रिएशन। हमने यहाँ पर ले लिया आइटम अपना चेयर।
तो दोस्तों चेयर के बाद अब हम बात करते हैं इसके अंडरग्रुप की। तो अंडरग्रुप दोस्तों आप इसका क्या रखेंगे, आप चाहें तो इसका अंडरग्रुप रख सकते हैं, आप ना चाहें तो इसका प्राइमरी ही रहने दे सकते हैं। हम इसका अंडरग्रुप आपको चेंज करके बताते हैं। इसका अंडरग्रुप दोस्तों हम रख लेते हैं महाराजा। तो इसका अंडरग्रुप क्रिएट करने के लिए दोस्तों हम Alt+C फंक्शन को प्रेस करते हैं और इसका अंडरग्रुप हम बना लेते हैं महाराजा। यानी जो आपकी कंपनी कुर्सियाँ होंगी दोस्तों वो आपकी महाराजा कंपनी की होंगी। तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं महाराजा, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका अंडरग्रुप क्रिएट हो गया है और आपकी जो चेयर्स है वहाँ पर महाराजा आ गया है। इसका अंडरग्रुप प्राइमरी, अभी तक प्राइमरी था। अब बात करते हैं इसके यूनिट की कि इसकी यूनिट हमने नहीं दी है। तो यूनिट क्रिएशन के लिए भी हम Alt+C फंक्शन प्रेस करते हैं और यहाँ पर दे देते हैं हम पीसेस। पीसेस को डिफाइन करता है। इसका फॉर्मल नेम हम इसका पूरा नाम दे देंगे कि जो पीसेस है वो क्या है। तो ये पीसेस हैं, तो हम इसको देने के बाद हम इसको भी सेव कर लेते हैं। दोस्तों इसको सेव कर लिया है। हम इसके बाद इसको सेव, जो हमारी चेयर्स की एंट्री है उसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका चेयर्स का जो स्टॉक आइटम है वो हमारा क्रिएट हो चुका होगा। अब हम एक और स्टॉक आइटम दोस्तों यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो इस बार हम ले लेते हैं सोप, यानी दोस्तों इस बार हम साबुन ले लेते हैं और इसका अंडरग्रुप हम दे देते हैं डिटॉल। यानी जो साबुन है आपका वो डिटॉल कंपनी का है। हम Alt+C फंक्शन प्रेस करके इसका अंडरग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं डिटॉल। इसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद दोस्तों इसकी यूनिट की बात करते हैं। इसकी यूनिट हम चाहें तो पीसेस में भी दे सकते हैं। हमारे पास पीसेस यूनिट ऑलरेडी क्रिएट है, तो हम पीसेस को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसको एंटर करके सेव कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम अपना नेक्स्ट स्टॉक आइटम लेते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक आइटम है टूथपेस्ट। तो हम यहाँ पर टूथपेस्ट ले लेते हैं जो कि दंतकांति का है। तो दंतकांति का टूथपेस्ट दोस्तों जो है आपका है, तो इसका अंडरग्रुप आपका पतंजलि हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अंडरग्रुप पर आते हैं और Alt+C फंक्शन प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर इसको अंडरग्रुप में दे देते हैं दंतकांति। आपके सामने पहले से ही जो 2 अंडरग्रुप क्रिएट आ रहे हैं जो हमने क्रिएट कर लिए थे। तो अब हम Alt+C फंक्शन पर चलते हैं। अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं पतंजलि, यानी जो आपके टूथपेस्ट हैं फ्रेंड्स वो आपके पतंजलि के हैं। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो हमारे पास पीसेस पहले ही क्रिएट है, तो हम इसको पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे। हम इसको सेव करते हैं। दोस्तों सेव करने के बाद अब हम बात करते हैं कि आप अपने स्टॉक आइटम को अपडेट कैसे करेंगे या डिलीट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली पर बैक और हम चलते हैं अल्टर पर। तो अल्टर पर चलने के बाद हम अपना ऑप्शन देखते हैं स्टॉक आइटम्स, जो कि हमें अपडेट करना है या डिलीट करना है। तो अपने स्टॉक आइटम पर एंटर करते हैं। तो दोस्तों हमने 3 आइटम्स क्रिएट किए हैं, चेयर्स, दंतकांति, टूथपेस्ट और सोप। हमने फ्रेंड्स 3 आइटम क्रिएट किए हैं स्टॉक आइटम्स, जिनको हमने सेल या परचेस करने के लिए क्रिएट किया है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और अपने स्टॉक आइटम्स को आपको अल्टर करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हम किसी भी स्टॉक आइटम को ले लेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं दंतकांति टूथपेस्ट, यानी दोस्तों हम दंतकांति टूथपेस्ट को डिलीट करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप Alt+D फंक्शन को प्रेस करेंगे। ध्यान दीजिए, आप Alt+D की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस फिर से आ जाएगा। तो आप इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप यस प्रेस करें, अगर आप इसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो आप नो प्रेस करें फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर Alt+D फंक्शन प्रेस करते हैं और उसको डिलीट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास चेयर्स का जो लेज़र, अभी तक दंतकांति का जो लेज़र आ रहा था वो दोस्तों अब नहीं आ रहा है। हमारे पास 2 लेज़र बचे हैं, सोप और चेयर्स। तो हम सोप को ले लेते हैं, Alt+D फंक्शन करके इसको भी डिलीट कर दिया। हम चेयर्स ले लेते हैं और Alt+D फंक्शन लेने के बाद आप चाहें इसको भी डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसको अल्टर कैसे करेंगे। तो जहाँ पर हमारे पास दोस्तों महाराजा था, तो आप उस वहीं पर आप इसको एक नया अंडरग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पर हमने ले लिया जिंदल। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसका अंडरग्रुप था या चेयर का कोई भी फॉर्मेट, आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। इसका यूनिट चेंज कर सकते हैं, चेयर का नाम चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह पे कुछ और आप दे सकते हैं। आप इसको पूरी तरह से दोस्तों, कहने का मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। यानी इसका बिल्कुल इसकी जो क्वालिटी थी या जो क्वांटिटी थी आप इसको पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों बात हो गई स्टॉक आइटम की। और तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि यूनिट क्रिएशन की, कि आप यूनिट कैसे क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स यूनिट क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं अपने क्रिएट ऑप्शन पर और क्रिएट ऑप्शन पर चलकर हम चलते हैं सबसे नीचे स्टॉक आइटम्स के नीचे। दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है यूनिट, यानी इकाई। आप जिसमें आइटम्स को परचेस करते हैं, केजी, पीसेस, पैकेट्स, बॉक्सेस, लीटर या नंबर्स, आप दोस्तों काफ़ी टाइप्स के आप यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप यूनिट कैसे क्रिएट करेंगे। सो फ्रेंड्स नाउ वी विल सी यूनिट क्रिएशन। तो अब हम यूनिट क्रिएशन देखेंगे।
सो दोस्तों अब हम चलते हैं यूनिट पर, और यूनिट पर चलने के बाद यहाँ पर एंटर करते हैं। तो जब आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। हम यहाँ पर दे देते हैं NOS यानी नंबर्स ऑफ सिस्टम, यानी नंबर्स की संख्या। नीचे इसका फॉर्मल नेम डिफाइन कर देंगे जो कि नंबर्स है NOS। उसके बाद फॉर्मल नेम उसका कंप्लीट जो भी आप डिफाइन कर रहे हैं उसका पूरा नाम नंबर्स देने के बाद यहाँ पे जो 0 डेसिमल दिखा रहा है हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे और इसको सेव कर देंगे। एक यूनिट आपका क्रिएट हो गया। सेकंड यूनिट हम ले लेते हैं kg या किलोग्राम। तो kg आपको kg का पूरा नाम देना है कि जो kg यूनिट है उसका पूरा नाम क्या है। इसका ये पूरा नाम किलोग्राम आपका हो जाएगा। तो हम नीचे फॉर्मल नेम में किलोग्राम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो किलोग्राम डिफाइन करने के बाद फ्रेंड्स हम इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हैं, या तो आप एंटर की का यूज़ करके इसको सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट दोस्तों हम देख लेते हैं ग्राम। तो दोस्तों ग्राम को हम GM से डिफाइन करते हैं। नीचे इसका फॉर्मूला दे देते हैं ग्राम। तो अब इसको सेव कर लेते हैं। हम नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं लीटर। तो लीटर को दोस्तों हम LTR से डिफाइन करते हैं। नीचे इसका फॉर्मल नेम हम दे देते हैं लीटर। इसको सेव कर लेते हैं। आप जो भी यूनिट देना चाहें उसका फॉर्मल नेम आप उसका XYZ कुछ भी अगर दे करके उसका फॉर्मल नेम आप उसका डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं पैकेट का दोस्तों हम यहाँ पर फॉर्मल नेम दे देते हैं पैकेट। तो हमारे पैकेट्स का यूनिट क्रिएट हो गया। आप कोई भी आइटम अगर परचेस करते हैं उसके यूनिट में आप अगर उसको नंबर्स देते हैं, नंबर्स के साथ जो भी आपका साथ में आपका यूनिट आएगा वो दोस्तों पैकेट्स में आएगा या बॉक्सेस में आएगा। हम ले लेते हैं बॉक्स। तो बॉक्स में लेने के बाद हम इसको डिफाइन कर देते हैं बॉक्सेस, यानी जो बॉक्स है वो बॉक्सेस को डिफाइन करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। हम इसको एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। दोस्तों हम वापस चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि आप यूनिट डिलीट कैसे करेंगे, यूनिट को एडिट कैसे करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसे दोस्तों हमने लेज़र को एडिट किया या अल्टर किया कह सकते हैं, फिर उसके बाद हमने स्टॉक आइटम या स्टॉक जिस तरीके से हमने स्टॉक कैटेगरी को क्रिएट किया, स्टॉक आइटम को क्रिएट किया, उसी तरीके से आप स्टॉक कैटेगरी को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको अल्टर करने का सेम प्रोसेस यही है। अब इसी तरीके से स्टॉक आइटम, लेज़र या यूनिट को आप दोस्तों यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यू यूनिट्स फॉर आइटम्स, यानी दोस्तों ये सारे हमारे पास यूनिट्स आ चुके हैं जो आप नए आइटम परचेस करेंगे। तो आप यहाँ से यूनिट्स आपको सेलेक्ट हैं, आप जहाँ से आप आइटम को परचेस करते हैं या स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं वहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है यूनिट वाला। तो अब यहाँ पर आपको सारे यूनिट्स दिखाई देंगे। तो आपको अलग से इसको क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, बट इफ़ यू वांट देन यू कैन क्रिएट, यानी अगर आप चाहें तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसको आप एडिट कैसे करेंगे। तो एडिट करने के लिए हम ऑलरेडी अल्टर फंक्शन में ही हैं दोस्तों। तो अल्टर में चलकर हम यूनिट में चलते हैं और इसको एंटर करते हैं। तो हम जिस भी एक यूनिट को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद Alt+D फंक्शन को प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स सेम प्रोसेस है। अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं या इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यस प्रेस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो प्रेस करेंगे और आपके सारे लेज़र्स, स्टॉक आइटम्स या 1 बाय 1 आप यूनिट किसी भी फंक्शंस को आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। अब ना चाहें तो आप इसमें Alt+D फंक्शन का यूज़ करके आप नो AN प्रेस करेंगे और उसके बाद आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। यानी अगर आप इसमें डिटेल में कुछ आप अल्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हमने सीखा आप लेज़र कैसे क्रिएट करेंगे, आप स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करेंगे और आप यूनिट कैसे क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जाना कि आप अपने लेज़र, स्टॉक आइटम, यूनिट, आप इन फंक्शंस को अल्टर कैसे करेंगे और को डिलीट कैसे करेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे जिस भी फ्रेंड ने मेरे YouTube चैनल टैली क्लासेस बाय राठौर सर को अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और दोस्तों बाकी मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपके भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके और आगे ही आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ लाता रहे। प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो on YouTube channel Tally Classes by Rathore Sir. Thank you friends.